अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। प्रिय आत्मरूप सज्जनों और देवी स्वरूपा नारी शक्ति, आपका आवाहन है दिव्य दृष्टि। गीता के अनुसार दिव्य दृष्टि प्राप्त करके हम भी सभी संशय भ्रमों से, मोह से और ममता से मुक्त होकर विश्वरूप ही बने। इस प्रक्रिया में आवश्यकता दिव्य दृष्टि प्राप्त करने की होती है, जिसे हम सद्गुरु की कृपा से अपने मित्रों तक पहुंचा रहे हैं। यथाशक्ति, यथामति, यथा बुद्धि, यथा सामर्थ्य। और आप सभी का कर्तव्य है कि ये ज्ञान जन जन तक जाने का प्रयास करें, क्योंकि ये अत्यंत कल्याणकारी, शुभ और सर्वभूत हितेरता ज्ञान रहने से इसकी आज मानवता को अत्यंत आवश्यकता है। यह निवेदन करते हुए आइए अब हम देखें कि श्रीमद् भगवद गीता में जो अध्याय संगति है, जो समाधान करने की एक युक्ति, एक पद्धति गीता ने अनुलक्षित की है, वो क्या है, उस ओर ध्यान दें और यानी गत एपिसोड्स में रहे हुए कुछ शंकाओं का समाधान प्राप्त करने का प्रयास करें। दिव्य दृष्टि के सिद्धांत के अनुसार 9वें, 10वें और 11वें, 12वें अध्यायों में जो परस्पर संबंध उत्तम रीति से दर्शित किया जाता है और इसमें जो परस्पर योग्य सिद्धिकरण होता है, वह किसी टीका में प्रतिपादन किए हुए विषयों के अनुसार होता हुआ प्राप्त नहीं होता और न इस अनन्यता की ओर किसी टीकाकार का ध्यान आकर्षित ही हुआ है। यहाँ पर प्रथमतः विभूतियों का विवेचन किया है अध्याय 10 में, और उसके अनंतर आत्मयोग का भेद प्रत्यक्ष प्रकट करते हुए, जो कि अध्याय 11वां में है, विश्वरूप अर्जुन को विश्वरूप दर्शन कराया है। प्रथम विराट आकार दृश्य का बोध हो जाए तो अक्षर ब्रह्म अर्थात गुणों का लक्ष्य अतीव सुगमता से होता है। यह बात सूक्ष्मेंद्रिय शास्त्र से सर्वथैव अनुकूल तथा अनुभव सिद्ध भी है। व्यास जी ने उसी मार्मिकता का परिचय 11वें अध्याय में प्रतिपादन विषय से पहले 9वें 10वें अध्याय का विषय प्रतिपादन करके तथा 11वें के पश्चात दोनों के संयोग स्वरूप विषय का विवेचन 12वें अध्याय में करके दिया है। किंतु आकार अर्थात स्वरूप, गुण तथा नाम और सर्व समुच्चय साक्षित्व रूप वस्तु का यह योग केवल दिव्य दृष्टि की सिद्धांत दृष्टि में ही उपलब्ध होता है, यह विशेषता है। इसके अनंतर हम देखें कि भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को क्या कहा था। अर्जुन से क्या अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से क्या प्रश्न किया था। वो कहता था कि मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानं व्ययम्। अर्जुन का प्रश्न था कि दर्शयात्मानं व्ययम् अर्थात अव्यय आत्मा का मुझे दर्शन करावे। यह स्पष्टताया सरल रहते हुए भी श्री कृष्ण उसे पश्चिमे पार्थ रूपाणी, मेरे यह सहस्त्रशाह रूप देख, यह उत्तर दे रहे हैं। इसका यथार्थ व वास्तविक हेतु क्या है और उससे पूर्वोत्तर प्रश्न संबंध किस तरह जुड़ता है, इसका स्पष्टीकरण गीता के किसी भी टीकाकार ने नहीं किया है। कदाचित उन्हें इस प्रश्न का महत्व भी मालूम न हो, परंतु वास्तविक बात यह है कि यह रहस्य बिना दिव्य चक्षु के समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि उसी तत्व के अनुसार अर्जुन के प्रश्न का उत्तर भगवान ने दिया है, जिसमें श्री गुरु भाव धारण करके शिष्य को रहस्याविष्करण किया गया है। श्री गुरु में व्यय तथा अव्यय शब्द न होने से उसके सापेक्ष तथा एकदेशीय अव्यय तत्व के ही संबंध में प्रश्न किया जाने पर भगवान ने उस सापेक्ष निरपेक्ष रहित सर्वरूप और सर्वदेशीय और व्ययावयातीत
पुरुषोत्तम भाव की भूमिका की दृष्टि से यथार्थ उत्तर प्रदान किया, जिसमें निर्गुण अव्यय तत्व के साथ ही सापेक्षता व एकदेशीयता से युक्त व्यय तत्व का लोप हो जाता है। इसके लिए सर्वांग योग अध्याय 6 श्लोक 5 और 7 देखना। गीतोपनिषद में सिद्धांत का मंडन किस तत्व को अग्रसर करते हुए किस भांति किया गया है, इसकी स्पष्ट कल्पना उपरोक्त विषय रचना प्रणाली से ध्यान में आ सकेगी। जिस तात्विक दृष्टि से द्विभुजी श्री कृष्ण जी मैं परमात्मा हूँ, मेरी योनि महद ब्रह्म है, मेरे में मैं वासुदेव विभूति हूँ इत्यादि विज्ञान विधान गीता में इसके पहले कर रहे थे, वही क्षराक्षरात्मक पुरुषोत्तम देह पूर्वोत्तर संदर्भ के अनुसार यहाँ पर भी अभिप्रेत है। द्विभुजी श्री कृष्ण जी का 5 भौतिक तथा मर्त्य देह नहीं। गीता के 7वें अध्याय का 5वां श्लोक और 15वें अध्याय का 18वां श्लोक देखना चाहिए। तो मित्रों, हम दिव्य दृष्टि क्या है, विश्वरूप दर्शन क्या है, कैसे होता है और अर्जुन को किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया, विश्वरूप दर्शन कराया, इस विषय में जान रहे हैं। आइए मिलते हैं इस कड़ी के तीसरे अंक में। आपसे पुनश्च प्रार्थना है कि यह सर्व कल्याणकारी ज्ञान विज्ञान रहने से अध्यात्म विद्या, जिसे भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में सर्वश्रेष्ठ विद्या कहा है, इस विद्या का जन जन तक प्रचार करने में सब सहयोगी बने। इसी शुभ प्रेम और शुभ प्रार्थना के साथ नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।